तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में फिर से। और गाइस, अभी मैं आपको दिख रही हूँ कि बाहर से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। शाम के अभी शायद 6 बजने वाले हैं। तो अभी सचिन आ गए हैं, मैं सचिन को दिखाऊंगी, सामने है उनकी कार। तो गाइस, मैं जा रही हूँ सचिन के साथ में हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। जो स्किन की मैंने प्रॉब्लम आपसे बताई हुई है वो अभी तक सही नहीं हो पा रही है। पिछले 2.5-3 महीने से यहाँ पे दवाई प्रॉपर चल रही है, ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है, बट कोई भी यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा। मेरे को दवाइयाँ ही नहीं लग रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं लग रही है। तो गाइज़, चलते हैं हॉस्पिटल, आपको मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ पे जाती हूँ हॉस्पिटल में। तो चलिए आप भी मेरे साथ। जिन आ गए, आज ऑफिस से थोड़ा टाइम से ही आ गए हैं मेरे लिए। हेलो बोलो। सो गाइज़, हम लोग बैठ गए थे कार में और हम निकल गए हैं घर से हॉस्पिटल के लिए। और इस बार ना सचिन मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, जिसका नाम है अहल्या हॉस्पिटल। तो जो फर्स्ट वाला हॉस्पिटल था वहाँ से मेरा 3 महीने से इलाज चल रहा है, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए सचिन ने ना हॉस्पिटल चेंज कर दिया है कि दूसरे डॉक्टर को एक बार दिखाते हैं, क्या पता वहाँ पे कोई लोग समझ पाएँ इस चीज़ को। तो हम लोग बस पहुँच ही गए थे हॉस्पिटल में, क्योंकि गाइज़ मुझे ना पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरी बॉडी में। तो ये रहा इसका इमरजेंसी और ये रहा इसका मेन एंट्रेंस। तो हमने एंटर कर ही लिया है हॉस्पिटल में। अब हम लोग रिसेप्शन पे जा रहे हैं कि कौन से डॉक्टर हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और गाइज़, मेरा ना यहाँ पे थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ना मेरी घर पे रह गई थी। तो सचिन चेक कर रहे थे कि कौन सी घर पे रह गई हैं, कौन सी नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हाँ, सारी रिपोर्ट्स जो थी यहाँ पे ये लोग ना हमारे मोबाइल पे ईमेल आईडी पे सेंड कर देते हैं। तो ईमेल आईडी पे हमारी थी, ये चीज़ अच्छी थी। तो बस अब हम निकल लिए डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर हेमा हैं यहाँ पे, जो कि मेरे को देखेंगी। तो बस हम उन्हीं के पास जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। दोनों बैठे हुए यहाँ पे। तो सामने आपको दिख रहे होंगे ना 2 नंबर 1 और 2, तो 2 नंबर में हम लोग जाएंगे, 2 नंबर रूम में। तो बस हम लोग होके आ ही गए थे और यहाँ पे मेरा सैंपल ले रहे हैं डॉक्टर। तो जो नर्स है उन्होंने मेरा सैंपल भी ले लिया है ब्लड टेस्ट के लिए। तो जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो आ जाएंगी। अब हम लेने जा रहे हैं अपनी दवाई, जो कि नीचे मिलती हैं बेसमेंट में। तो यहाँ से मैंने और सचिन ने अपनी दवाई कलेक्ट कर ली है। अभी हम लोग लेने आए हैं दवाई अपनी। तो ये पूरा दवाई का सेक्शन है। और गाइस, मेरा सैंपल भी निकल गया है, काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं। तो काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे टेस्ट हुए हैं और क्या क्या कॉस्ट आई है टेस्ट की, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मुझे आज ऐसा फील हुआ है गाइस कि मैं यहाँ पे रहने के लायक नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ वो भी आपको बताऊंगी। क्योंकि भाई आज बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, उम्मीद से दुगना। ठीक है ना। इस बीमारी ने पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इसने बहुत पैसा खर्च करवा दिया भाई। और ये समझ में ही नहीं आ रही कि है क्यों ये। तो अभी हम दवाई लेके जा तो रहे हैं घर पे। खाऊंगी 3-4 दिन तक दवाई, 5 दिन की दवाई है वो खाऊंगी। और कुछ जो डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हैं, एक टेस्ट की रिपोर्ट तो 2-3 दिन में आ जाएगी। लेकिन एक टेस्ट की रिपोर्ट ये कह रहे हैं 10 दिन बाद आएगी। तो उनसे बात तो की है कि 2 दिन के अंदर, मतलब 2 दिन पहले दे देना, हमें 7-8 या दिन में दे देना। क्योंकि भाई हमारा जो पर्चा चलेगा वो चलेगा 10 दिन तक। 10 दिन बाद हमें फिर दोबारा फीस देनी होगी। और एक फ़ीस भाई यहाँ पे बहुत महंगी है, वो मैं आपको सारी डिटेल्स बाद में बताऊँगी। अभी यहाँ पे बैठी हूँ तो अभी नहीं बता पा रही हूँ। काफ़ी महंगी फ़ीस है यहाँ पे, टेस्ट बहुत महंगे हुए हैं और दवाइयाँ भी महंगी ही आएंगी। तो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी मैं। दवाई लेकर के सचिन आ रहे हैं चलने का इशारा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सचिन आपको हमारी दवाई लेके? आपको पता है हम हॉस्पिटल के चक्कर कब से काट रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं इस बीमारी की वजह से। सो गाइस, हम लोग ना घर पे आ गए थे हॉस्पिटल के बाद में। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी 3-4 दिन में कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई उससे आगे का। तो वीडियो आपको लेट मिलेगा, लेकिन ये 3-4 दिन पहले का वीडियो है। बीच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरी पूरे फेस पे स्वेलिंग हो गई थी। मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा स्वेल कर रही थी, पूरी लटक गई थी ये। सुबह भी मेरी आइज़, अब ये सोच लीजिए, बहुत ज़्यादा स्वेल हो रखी थी। अभी दवाई खा करके ठीक हुई हूँ मैं 2-3 घंटे में। तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर ली जाए। पूरी बॉडी पे रैशेस, रेड रेड, पूरी बॉडी रेड हो जाती है मेरी। दवाई खाने के बाद मेरे को 2-3 घंटे आराम मिल जाता है, उसके बाद फिर से रेड हो जाती है। तो अभी मैं ठीक दिख रही हूँ आपको, क्योंकि दवाई का असर है। तो गाइज, हम लोग गए थे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में अब ये सोच लीजिए, यहाँ पे आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, मतलब एक फ़ीस रहती है यहाँ पे, जो कि रहती है, आपको मैं बता दूँ, 250 दिराम। 250 दिराम इंडिया का कितना होता है आप खुद चेक कर लेना। तो ये देखिए आप, 250 दिराम का ये
आपको स्लिप दिख रही होगी। ये है हमारी फ़ीस जो कि मेरी लगी है, और ये फ़ीस मैं कई बार दे चुकी हूँ, क्योंकि जितनी बार भी मैंने डॉक्टर को दिखाती हूँ 250 रुपये फ़ीस जाती ही जाती है। और ये पर्चा रहता है, किसी का 7 दिन का रहता है, किसी का 10 दिन का रहता है, इससे ज़्यादा का नहीं रहता है। अगर आपको उसके बाद दिखाना है तो फिर से आपको 250 ग्राम देने पड़ेंगे। तो फ़ीस का यहाँ पे ऐसा है। और यहाँ पे कुछ गाइज मेरे टेस्ट करवाए डॉक्टर ने, ये करवाया कि एलर्जी हो क्यों रही है, एलर्जी टेस्ट करवाया कि एलर्जी किस टाइप की है, तो वो टेस्ट भी करवाया। बाद में और भी 2-3 मेरे ब्लड के टेस्ट हुए हैं। तो 3 टेस्ट हुए हैं मेरे, जिसमें कि एलजीई टेस्ट है एक है एलर्जी टेस्ट, एक है एब्सोल्यूट ये कुछ करके टेस्ट है। तो ये 3 टेस्ट की अमाउंट है 780 दिराम। आप खुद देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा 780 दिराम दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे लिखा है 780 ग्राम। तो ये मेरे टेस्ट जो है 780 ग्राम कितना होता है इंडियन अमाउंट में, आप चेक कर लेना। तो गाइज ये टेस्ट यस बहुत महंगे हुए हैं। और आप देख सकते हो, मैंने डॉक्टर हिमा को दिखाया है, उन्होंने मुझे 5 दिन की दवाई लिखी है। तो ये 5 दिन की दवाई खाते हुए मुझे आई थिंक आज चौथा या 5वां दिन है। तो गाइज इस तरह से मैं अपनी ये दवाई लेकर के आ गई थी। ये दवाई का पर्चा है जो मैं दवाई लेकर के आई हूँ नीचे के शॉप से, वहीं से। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस यूएई दुबई में रह रहे हो या आबू धाबी में रह रहे हो, तो आपका बहुत ज़रूरी है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस बना हुआ हो। मेरा भी हेल्थ इंश्योरेंस बना हुआ था, लेकिन अभी वो वर्क नहीं कर रहा है। उसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, क्या नहीं हो गई, तो उस पर वो काम नहीं कर रहा। मेरे हस्बैंड की साइड से बना हुआ था, बट अभी वो काम नहीं कर रहा है। तो मेरी जितनी भी दवाइयाँ आ रही है, टेस्ट हो रहे हैं, डॉक्टर के पास में जा रही हूँ, सब में पैसा लग रहा है। अगर ये मेरा हेल्थ इंश्योरेंस की साइड से होती चीज़ें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा 20% लगता, ओनली 20%, बाकी सारा कंपनी देती। तो वो 100% मुझे ही देना पड़ रहा है, मुझे, मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ें बताने के लिए मना भी करते हैं व्लॉग्स में, लेकिन मेरा ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पर रह रहे हो या कुछ लोग आने वाले हैं यहाँ पे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी ज़रा सी भी थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है, जुकाम बुखार भी होता है, तो आपकी थोड़ी ही तबीयत ख़राब होने में आपका कितना पैसा खर्च हो सकता है, ये उनको पता रहना चाहिए। तो आपको जुकाम बुखार थोड़ा सा भी आपका कुछ होता है तो 250 ग्राम आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद दवाई अलग से, और वो कितने दिन चलने वाली है ये भी आपको नहीं पता रहता। तो मैं आप बता दूँ, मेरी तबीयत चल रही है पिछले 3 महीने से ख़राब चल रही है तबीयत मेरी, 3 से भी ज़्यादा महीने हो गए हैं मेरी तब से तबीयत ख़राब चल रही है, और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। फाइनली मेरे ब्लड टेस्ट हो गए हैं, जो कि होना चाहिए था। ये एलर्जी कौन सी है, किस टाइप की एलर्जी, ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी था। 3 महीने से किसी डॉक्टर ने ये टेस्ट मेरा नहीं कराया। मैंने हॉस्पिटल चेंज किया, मेरे हस्बैंड ने बोला कि हॉस्पिटल चेंज कर लेते, तो हॉस्पिटल चेंज करने के बाद ये टेस्ट मेरा हुआ है। अब इस टेस्ट की रिपोर्ट क्या आती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और मेरी एलर्जी कौन सी है वो भी आपको ज़रूर पता चलेगा। आप वीडियो देखते रहिएगा, मेरे ब्लॉग्स देखते रहिएगा। और जो भी लोग यहाँ पे रहने आना चाहते हैं या वो रह रहे हैं और उनको उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो उनको पता रहना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पे कितना पैसा खर्च हो जाता है हॉस्पिटल में। अगर आपका कोई भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट भी चल रहा है या आपका बच्चे का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस बनाना बहुत ज़रूरी है गाइज। चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो आप खुद हो, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। हाँ, मेरा नहीं है, जिसकी वजह से मुझे सब चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। मेरा भी सोच लीजिए 5 दिन की दवाइयाँ, टेस्ट और डॉक्टर की फ़ीस का ही मेरा 30,000 से ऊपर का खर्चा हो गया है, 30,000 समथिंग का। तो आप खुद सोच लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है हम लोगों के लिए। हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपको पता ही है। और इंडिया में जुकाम बुखार की दवाई कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती है, या कोई बॉडी की एलर्जी की दवाई कोई महंगी नहीं आती है। 30,000 रुपये में तो इंसान का बहुत ही अच्छी कुछ भी चीज़ इंसान ले सकता है, जैसे कि कोई भी अच्छा सोने का सेट ले सकता है ना, कोई भी अच्छा मोबाइल आ सकता है 30-35 हज़ार रुपये की अमाउंट में। तो गाइज़ ये हमारे पैसे पानी में ही जा रहे हैं सारे दवाइयों के, जिसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं ना, हमारी हेल्थ से ज़्यादा तो पैसा नहीं है। तो इस सब चीज़ों के लिए ही अब देखते हैं क्या होता है रिपोर्ट टेस्ट में। टेस्ट रिपोर्ट में जो भी आता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी गाइज़, और आप वेट करिएगा, ब्लॉग्स मेरे देखते रहिएगा। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग पे कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा गाइज़ कि मैं ठीक हो जाऊं। और इस व्लॉग को देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।